नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिनगिम इलाके में आज शनिवार आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 7 अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। जिन 7 अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनके खिलाफ सेवा काल में विभिन्न गड़बड़ियों के आरोप थे। शासन की ओर से कहा गया कि जांच के नतीजों के और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण ही यह कार्रवाई की गई है। शासन की ओर से इन 7 अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं 7 अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि पीड़िता के गांव में फर्जी रिश्तेदारों ने डेरा डाला हुआ था। अपने आप को रिश्तेदार बता रही महिला का सामने सच आया है। एक कथित महिला रिश्तेदार पीड़ित परिवार में देखी गई है। पुलिस का दावा है कि वह महिला पीड़ित परिवार को बरगला रही थी। पुलिस के मुताबिक तथा कथित रिश्तेदार डॉक्टर राजकुमारी पीड़ित परिवारों को बरगलाते हुए देखी गई है। केवल दलित होने के नाते परिवार के लोगों को भरोसे में लेकर पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार के यहाँ महिला रह रही थी। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से लताड़ लगाई है। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया है। मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। वी मुरलीधरन ने कहा कि सदस्यों को उन मुद्दों को उठाने से पहले सोचना चाहिए जो एजेंडे में नहीं है। मुरलीधरन ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कभी किसी देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों का मंच न था और न ही हो सकता है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में अंतिम संस्कार हुआ। उनका लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया था। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से पटना पहुंचा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चिराग पासवान और उनकी मां भी वहां नजर आए। बिहार के तमाम नेता रामविलास पासवान के अंतिम दर्शनों के लिए इकट्ठे हुए थे। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव आज यानी 10 अक्टूबर से लागू हैं। इन बदलावों के साथ इन यात्रियों को अचानक टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा, यानी ट्रेन के स्टेशन से अलग निकलने से 30 मिनट पहले तक यात्री टिकट बुक कर सकेंगे। बता दें कि महामारी काल के दौरान रेलवे ने नियमित ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोविड स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई और साथ ही रेलवे ने टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर भी नियमों में बदलाव किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे आयोजन में संपत्ति कार्ड के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। बताया जाता है कि लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के 73,272 नए केस सामने आए हैं, जबकि 926 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 69,79,723 हो गया है। देश में अब तक 59,88,822 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 8,83,185 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,07,416 हो गई है। महाराष्ट्र में महामारी के 12,134 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,06,018 हो गई है। वहीं राज्य में 302 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 39,732 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 17,323 मरीजों के ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद राज्य में ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 12,29,339 हो गई है। राज्य में अभी भी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,36,491 है। मुंबई शहर में एक दिन में महामारी के 2,299 नए मामले सामने आए, जिससे महानगर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,25,073 हो गई है। वहीं मुंबई में मृतकों की संख्या बढ़कर 9,343 हो गई, जिसमें से 47 मरीजों की मौत एक दिन में हुई है। केरल में महामारी के 9,250 नए केस सामने आए, जिससे राज्य में वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,66,100 हो गई है, जबकि संक्रमण के कारण 25 और मौतें होने से मृतकों की संख्या 955 पर पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा है कि कोझिकोड जिले में सबसे अधिक 1,205 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में संक्रमण से 16 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 1,621 तक पहुंच गया है। वहीं 2,180 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,54,785 हो गई है। अमेरिका में आगामी 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर 15 अक्टूबर को मियामी में मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच
वर्चुअल डिबेट होनी थी। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से मना करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़े आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि 15 अक्टूबर को कोई डिबेट नहीं होगी। आर्मीनिया और अजरबैजान ने कहा है कि वे नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं और यह आज शनिवार दोपहर से शुरू होगा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक वक्तव्य में कहा है कि संघर्ष विराम का मकसद कैदियों को अदला बदली करना और शवों को वापस लेना है। इसमें कहा गया कि अन्य बातों पर सहमति बाद में बनेगी। आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हुई है। इस लड़ाई में अब तक कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा अब और चुस्त दुरुस्त होगी। यूपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर सीएम योगी की सुरक्षा में अहम बदलाव किया गया है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री के काफिले की तरह मुख्यमंत्री के काफिले में सुरक्षा वाहनों की कतार में चलने वाले अतिरिक्त वाहन की पोजीशन बदली जाएगी। पश्चिमी यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर जारी है। देर रात भी मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल बीती रात यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई देर तक हुई फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान 3 अन्य बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की रैली के दौरान एक सिख युवक पर पुलिस द्वारा कथित रूप से हमला किए जाने और उसकी पगड़ी खींचे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। सीएम अमरिंदर सिंह ने सीएम ममता बनर्जी से सिखों की भावनाओं को आहत करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सिखों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाला और यूपी में हाथरस कांड के विरोध में संत समाज संघर्ष कमेटी के आह्वान पर अनुसूचित जाति संगठनों के साथ मिलकर चक्का जाम किया जा रहा है। इस जाम में भाजपा, आप, एनसीए सहित अन्य संगठन भी शामिल हुए हैं। चक्का जाम का कार्यक्रम सुबह से दोपहर तक जारी रहेगा। वहीं पुलिस को हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया है। राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुजारी के परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा गया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया है, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या यह न्याय है? और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।